वेलकम बैक एवरीवन। अब हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिट 4 का है हमारे एसपीएम से। तो इस टॉपिक का नाम है हमारा प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल। ठीक है, प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करने को आता है और फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए, जिससे हम बता सकते हैं कि हम किस तरीके से प्रोजेक्ट को कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर तुम बार बार एनालिसिस करते हो और तुम्हें उसमें कौन सा रिमेडियल एक्शन लेने हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो यही हमारा ये किस टॉपिक के अंडर आता है, क्रिएटिंग फ्रेमवर्क। हम कौन सा एक फ्रेमवर्क क्रिएट करें जिसके अंदर तुम ये अपने जो प्रोजेक्ट है ना उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो फ्रेमवर्क जो होता है उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहला चीज़ होता है प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल, यानी हम प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल के बारे में समझते हैं। एंड सेकंड चीज़ होता है प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। अगर ये दोनों चीज़ों को आप एक जगह पे कंक्लूड कर पाओ तो इसी से आप कहते हो कि मेरे प्रोजेक्ट का फ्रेमवर्क रेडी है, यानी इस पैटर्न पे मैं अपने प्रोजेक्ट को काम करूँगा। फ्रेमवर्क बोले तो क्या, किस तरीके से वो वर्क करेगा। तो पहली चीज़ होगी कि आप लोग प्रोजेक्ट को कैसे कंट्रोल करने वाले हो उसके साइकिल की बात करोगे, और दूसरा प्रोजेक्ट कैसा नज़र आएगा, प्रोजेक्ट का क्या स्ट्रक्चर फॉलो होगा उसकी बात आएगी। तो हमारे पास प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करनी है। ये बात क्लियर है। इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर होता है और एग्जाम में ज़्यादातर चांसेस होते हैं इसके पूछे जाने के। प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल, व्हाट इज़ दिस प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल, और फ्लो चार्ट के साथ एक्सप्लेन करें। ठीक, तो इसको समझते हैं क्या है ये प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल। तो ये जो है ये हमारा फ्लो चार्ट है प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल का। ये सिंपल सा फ्लो चार्ट आपको ये एक्सप्लेन करता है कि आखिर किस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट का हम लोग कंट्रोल करते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है हमारा। तो स्ट्रक्चर पार्ट तो डॉक्यूमेंटेशन संभाल लेगा, यानी जैसे आपने पूरा रिव्यू कर लिया और बना लिया प्रोजेक्ट, तो जब डॉक्यूमेंट करोगे तो वो आपके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर देगा। एंड जो रिमेनिंग पार्ट है ये पूरा प्रोसीजर है कैसे बनता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, ये हमारा फ्लो चार्ट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद रखना है, फ्लो चार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल, प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल। ठीक, तो इसमें सबसे पहला स्टेप हुआ कि स्टार्ट किया आपने प्रोसेस, यानी प्रोजेक्ट आपने पहले ढूंढ लिया कि आपको ये P1 प्रोजेक्ट पे काम करना है। फिर प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग बनाई, नंबर 1 स्टेप, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंप्लीट किया। नेक्स्ट स्टेप होता है आपने जो प्लान बनाया है वो सारे स्टेक होल्डर्स को बता दोगे। पब्लिश द प्लान टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, वो सारे लोग जो टेक्निकल हों चाहे नॉन टेक्निकल हों, बट दे हैव सम इंटरेस्ट इन योर प्रोजेक्ट। जैसे वो डेवलपर हो सकता है, एडमिन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, क्रिएटर हो सकता है। तो वो सारे लोग जो समहाउ रिलेटेड हैं और इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोजेक्ट में, उन लोगों को स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो आप पहले प्लान बनाओगे, सारा प्लान स्टेक होल्डर्स को दिखाओगे। नेक्स्ट है किक द प्रोजेक्ट, मतलब आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर दोगे। जैसे ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू होगा आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा रिलायबल रिसोर्सेज से। बिना डेटा के तो कुछ काम होगा नहीं, आपको डेटा लेना पड़ेगा। यानी जिस यूज़र के बारे में, मान लो कि आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, तो उसके लिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यूज़र से, वो आप यूज़र का से कलेक्ट करोगे और रिलायबल सोर्सेज से कलेक्ट करोगे। पता चले आप किसी ऐसे से पूछ रहे हो जिसका डेटा इनएक्यूरेट है, तो उससे तो नहीं चलेगा ना काम। यानी डेटा कलेक्शन फ्रॉम रिलायबल रिसोर्सेज। अगर आपके पास डेटा आ गया तो अब आपके पास सिर्फ इतना है कि अपडेट द प्रोजेक्ट प्लान बेस्ड ऑन कलेक्टेड डेटा, यानी कि आपके प्लानिंग में कुछ चीज़ों को अपडेट करने की ज़रूरत होगी। अब जो आपके पास डेटा आ गया उसके अकॉर्डिंग, इसी चीज़ को हम लोग प्रोजेक्ट ट्रैकिंग भी कहते हैं। ठीक, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग खुद में एक न्यू टॉपिक है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के बारे में बात करेंगे हम लोग। फिलहाल हमारा क्या क्या प्रोसीजर हुआ, प्रोसेस आप स्टार्ट होने का मतलब आपने प्रोजेक्ट को पिक किया, प्लान बनाया, प्लान को सारे स्टेक होल्डर्स को दिखा दिया, इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। जब काम शुरू होता है तो आप डेटा कलेक्ट करते हो। डेटा कलेक्ट होते ही आप प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हो कि भाई अब कलेक्टेड डेटा के ऊपर हमें काम कैसे करना है। अब इसके बाद आपको चेक करना होता है अपने प्रोग्रेस को, क्या प्रोग्रेस सेटिस्फाइड है, क्या आप श्योर हो जैसा आप काम कर रहे हो वो सही चल रहा है। प्रोग्रेस अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो फिर आपको एनालाइज करना पड़ेगा क्या रीज़न है, किस रीज़न से नहीं हुआ। उसको करेक्ट करने के लिए कुछ एक्शन करने पड़ेंगे, ले लो एक्शन। इसके बाद तुम्हें ये सवाल करना पड़ेगा क्या इस एक्शन के बाद चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी या फिर मेरे को पूरा प्लान चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं प्लान में बहुत लेट हो जाऊँगा। ये क्वेश्चन का अगर आंसर हाँ आता है तो आप प्लान को रिवाइज करना और वापस से अपने सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को बताना कि ये रिवाइज प्लान है, सारा प्लान बन गया और दोबारा काम शुरू होगा। अगर तुम्हें लगता है कि रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है तो तुम डायरेक्ट यहाँ पर भेजो कि भाई अब तुम जाकर दोबारा से डेटा कलेक्ट करो सही जगह से और फिर जाके अपना काम शुरू करो। समझ में, यहाँ तक का प्रोसीजर क्लियर है। अगर एक बार आपको मिला कि आपका प्रोग्रेस सेटिस्फाइड है तो अब चेक करो कि मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, नो आंसर है, तो मतलब है कि अब भाई कुछ गड़बड़ हो गई है प्रोजेक्ट में। कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जब प्रोग्रेस सब कुछ सही चल रहा था तो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, तो आपने यहाँ पर इसको डिस्कार्ड कर दिया, इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया कि भाई इसको यहीं पे ब्रेक कर देते हैं, अब ये नहीं बनेगा। अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो आप रिव्यू करोगे प्रोजेक्ट को रिव्यू किया, फॉर्मली आप सारे के सारे
जितने स्टेक होल्डर्स उन लोगों को समझाओगे, बताओगे कि भाई आपका प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो चुका है, हमारा इस प्रोजेक्ट के बारे में सारा काम हो गया। एंड द लास्ट स्टेप इज़ डॉक्यूमेंट करोगे आपको जो जो इस प्रोजेक्ट के बारे में आउटकम मिला, जो जो आपने सीखा, सक्सेस एज वेल एज फेलियर्स, इन सब के बारे में जो भी डेटा था वो सब कुछ आप डॉक्यूमेंट करोगे एंड एंड द प्रोसेस, यानी कि आप यहाँ पर एंड कर दोगे अपने प्रोजेक्ट को। कितना सिंपल सा प्रोसेस है, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कंट्रोल साइकिल। ठीक है, प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल, कैसे हम लोग प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो प्लान बनाओ, प्लान सारे स्टेक होल्डर्स को बता दो, प्लान के ऊपर काम करना शुरू करो, डेटा को सही सोर्सेज से कलेक्ट करो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट को ट्रैक करते रहो टाइम पे कि भाई मेरा सही चल रहा है प्रोग्रेस के नहीं चल रहा है। फिर अपने आप से पूछो क्या प्रोग्रेस सही है, प्रोग्रेस सेटिस्फाइंग है। अगर आंसर हाँ आता है तो सवाल आएगा क्या हमारा कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट। अगर प्रोग्रेस सही नहीं चल रहा है तो यू नीड टू फाइंड आउट द रूट ऑफ कॉज, किस रीज़न से हमारा प्रोग्रेस डिले हो रहा है, उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लो। अगर एक्शंस लेने के बाद तुम्हें लगता है कि प्लान चेंज करने की ज़रूरत है, रिवाइज द प्लान एंड आपको ये सारे प्लान जो चेंजेस होंगे वो सारे स्टेक होल्डर्स को वापस से बताना होगा और रिपीट हो जाएगा प्रोसेस। अगर आपको लगता है प्लान चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो आप सिंपल जाओ वापस से काम शुरू करवा दो, क्योंकि इसको वापस से प्रोग्रेस पे आना है। तो आप डेटा कलेक्ट करोगे, यानी फीडबैक लेते रहोगे टाइम पे, मॉनिटरिंग करते रहोगे, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। तो ये प्रोजेक्ट ट्रैकिंग का प्रोसेस यहाँ पर चलते रहता है, ये दोनों को इंक्लूड करके एक साथ रख सकते हो कि आप यहाँ पर प्रोजेक्ट को ट्रैक कर रहे हो, बार बार चेक कर रहे हो कि भाई हमारा प्रोजेक्ट जो टाइम पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि भाई हमारा प्रोग्रेस सेटिस्फाइंग है या नहीं है, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड गोज ऑन। इस तरीके से ये फ्लो चार्ट एक्सप्लेन होता है। आई होप समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं पेपर में यहाँ से भी प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये फ्लो चार्ट आपको बताना है और इस फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं किसी मैनेजर की फ्लो चार्ट को बनाने के बाद, आखिर वो करता क्या है, मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हम लोग फ्लो चार्ट बनाया किसी ने, ठीक है, कंट्रोल साइकिल के लिए, तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि वो सेट करता है कुछ चेक पॉइंट्स को, यानी कि यहाँ कुछ चेक पॉइंट सेट है कि भाई यहाँ तक पहुँच जाओगे तो फिर मैं चेक करूँगा कि प्रोग्रेस कितना हुआ, उसके बेसिस पर ये काम करेगा। तो चेक पॉइंट का कंसेप्ट आता है यहाँ पर। ठीक, एक बार चेक पॉइंट्स आपने बना दिए, हर चेक पॉइंट पे आप लोग चेक करते चल रहे हो। इसके बाद आता है टेकिंग स्नैपशॉट्स। टेकिंग स्नैपशॉट्स यानी आपको फोटोग्राफ भी क्लिक करना पड़ेगा बीच बीच में। आप ऐसा करो कि फोटोग्राफ क्लिक करो, या फोटोग्राफ क्लिक करने का मतलब होता है कि आप मॉनिटर करते रहो, आप फ्रिक्वेंटली जाकर प्रोग्रेस रिपोर्ट जनरेट करते रहो, चेक करते रहो। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हमारा डिग्री ऑफ रिस्क बढ़ता जा रहा है, डिग्री ऑफ साइज़ बढ़ता जा रहा है, यानी हमने जो सोचा था उससे ज़्यादा रिस्क हो रहा है, हमने जो सोचा था उससे ज़्यादा साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट का। अगर ऐसा होगा तो हम ओवर बजट या ओवर टाइम जा सकते हैं। उस प्रॉब्लम को दूर करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास इस साइकिल से निकल के आती है जो मैनेजर के पास होती है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात कर ली हमने। ठीक, इससे बाहर कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं आएगा इस टॉपिक से। ठीक है, इसमें एक टॉपिक और होता है जहाँ पे हम लोग कलेक्टिंग द डेटा के बारे में बात करते हैं कि जब हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं। जब डेटा कलेक्ट करते हो तो रिलायबल रिसोर्सेज से होना चाहिए, तो उस समय पर हमें रिपोर्ट जनरेट करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के दो तरीके हैं। ठीक, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें हम लोग, वो क्या होता है। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के बारे में। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग क्या होगा, जिसमें हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं इसकी वैलिडिटी के बारे में और अपडेट करते हैं हमारे प्लान को। मतलब क्या हुआ, डेटा कलेक्ट करो, सम सोर्सेज टू कलेक्ट, क्रॉस चेक द डेटा। नेक्स्ट स्लाइड, मतलब अगली स्लाइड में हम देखेंगे क्या होता है इसके बारे में डिटेल में। बट हमें ये समझना था कि हम जो रिसोर्स जिन सोर्सेज से कलेक्ट कर रहे हैं वो वैलिडेट है कि नहीं, वैलिडिटी उनकी कैसी है। अगर वो फॉल्स होंगे या फिर हमें लगता है कि हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर वहाँ पे क्रॉस चेक करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान को अपडेट करेंगे। इफ़ इट इन्वॉल्व्स टाइम एंड कॉस्ट, तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसको एक्स्ट्रा टाइम असाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग टाइम असाइन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अगर हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, कलेक्टिंग द डेटा। डेटा को कलेक्ट करेंगे तभी हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट रेडी होगा। तो हमें डेटा ना कलेक्ट करने का मतलब कुछ ऐसा है कि हम लोग जाते हैं वर्बल, इनफॉर्मल, इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं। हमने डेटा कलेक्ट किया, रिमार्क्स जनरेट किया, तो ये हमारा डेटा कलेक्शन का एक मेथड है। ठीक, एक बार डेटा कलेक्ट हो गया तो ये जो है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पहली बार आपने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जनरेट किया जिसको कहते हैं पार्शियल कंप्लीशन रिपोर्ट। ठीक है, PCR। PCR मतलब पार्शियल
कंप्लीशन रिपोर्ट। ठीक, इसके अंदर क्या होता है कि आप ना अभी पूरा प्रोजेक्ट बना नहीं है, आप इसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिसीव करते हो, कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हो, और ये टाइम शीट के जैसा कुछ होता है कि इतने टाइम में आपने इतना काम कर दिया, तो ये उसके बारे में बताता है। समझ में? यानी कि आप इसमें क्या कर रहे हो, सिंपल सा कुछ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो कि इतने टाइम में इतना काम मेरा हो चुका है। तो इस तरीके से भी हम लोग प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैकिंग का काम चल रहा है यहाँ पे, डेटा कलेक्ट करना, यानी कि आप बार बार जाकर डिस्कस कर रहे हो अपने टीम के साथ, जो डेवलपर टीम है, कि भाई कितना काम हो गया है, वहाँ से डेटा कलेक्ट किया, फिर उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट जनरेट करी, इसके ऊपर एनालिसिस होगा और चेक पॉइंट के बेसिस पर आप लोग चेक करोगे सेटिस्फाइंग है कि नहीं है, एंड देन वापस से फ्लो चार्ट वर्किंग पे आ जाएगा। समझ में? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? ठीक, हमारे पास जो दूसरा मेथड है इसके अंदर चेक करने के लिए कलेक्टिंग द डेटा में, जब हम लोग प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं, एक तो हुआ कि पार्शियल कंप्लीशन रिपोर्ट बनाते हो डेटा कलेक्ट करने के बाद। सेकंड चीज़ आता है हमारे पास रिस्क रिपोर्ट बनाना। ठीक, रिस्क रिपोर्ट जो है ये हमारे पास एक तो पार्शियल कंप्लीट वाला मेथड था, दूसरा होता है रैग रिपोर्टिंग। ठीक, रैग का मतलब क्या होता है? रेड अंबर ग्रीन, रेड अंबर ग्रीन, रैग, नाम याद रखना, RAG रिपोर्टिंग। रैग रिपोर्टिंग में क्या होता है कि आप डेटा कलेक्ट करते हो और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन दीज स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना रिपोर्ट फिल करते हो, जिसमें आप लोग क्या करते हो, इन कलर्स को फिल करते हो। ग्रीन मतलब कि हाँ, मैं जितना प्लान किया था एज पर टारगेट हमारा काम हो रहा है, एक्टिविटी उतने टाइम में हो गई है। और अंबर मतलब A फॉर, आपको ये पता है कि वो एज पर टारगेट तो नहीं हुआ, लेकिन हमें पता है कि उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो वापस आ जाएगा। और रेड मतलब वो टारगेट से बहुत दूर जा चुका है, आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और एक्स्ट्रा चीज़ें खर्च करोगे तो भी उसको वापस नहीं पा पाओगे। ये होता है हमारा रेड के बारे में। ठीक है, तो जब हम लोग इन तीनों के लिए रेड फ्लैग्स लगा देते हैं ना, 3 फ्लैग, उसके बेसिस पर हम लोग बड़े आराम से पता कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का ट्रैक क्या है, यानी कब प्रोजेक्ट हमारा लैग कर रहा है, कब प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है। इसलिए इस चार्ट को हम लोग ट्रैफिक लाइट रिपोर्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट को हम लोग ट्रैफिक लाइट रिपोर्टिंग या फिर ट्रैफिक लाइट टेक्निक भी कहते हैं, प्रोजेक्ट रिस्क रिपोर्टिंग का। समझ में? ये कुछ ऐसा दिखता है, यानी हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ लिखी हुई हैं। तो ये 10th वीक में, 11th वीक में, हर एक वीक में आपने चेक किया, तो फर्स्ट एक्टिविटी ग्रीन था, ग्रीन मतलब टाइम पे चल रहा था, टाइम पे चल रहा था, ये रेड हो गया। 14th वीक में जाते जाते ये रेड हो गया, मतलब कि ये टाइम से बहुत बिहाइंड कर गया, इसको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दोगे तो भी ये अपने आप को पूरा नहीं करा पाएगा। समझ में? उसी तरीके से इन सबको फिल किया हुआ है, ये रेड रेड अंबर, यानी वापस भी आ सकता है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मतलब ये सारे के सारे इस वीक तक तो टाइम पर थे। 10th वीक में देखोगे तो सारे ग्रीन है, मतलब सब अपने टाइम पे चल रहे थे। फिर धीरे धीरे करके सब थोड़ा थोड़ा लेट होते गए, और 14th वीक में जाते जाते ये 3 एक्टिविटीज़ तो बहुत लेट हो गई हैं। समझ में? तो इस तरीके के हमारे पास कुछ मेथड्स थे। हमने क्या क्या बात करी आज के वीडियो में? हमने पहले समझा प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल के बारे में समझा। सेकेंड चीज़ आपने प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के बारे में समझा। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग में जब आए तो आपने देखा कि इसमें रिपोर्ट जनरेशन कैसे होता है, आपने रिपोर्टिंग समझा। रिपोर्टिंग में भी 2 मेथड देखे, एक पार्शियल रिपोर्ट बनाया, पार्शियल कंप्लीशन रिपोर्ट, और एक आप बना रहे हो यहाँ पर अंबर रैग रिपोर्टिंग। ठीक है, यानी रेड अंबर ग्रीन रिपोर्टिंग। ठीक, इन 2 तरीके की रिपोर्टिंग की मदद से आप लोग प्रोजेक्ट को ट्रैक कर रहे थे। और PCC मतलब प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल के अंदर आपने पूरा कंट्रोल साइकिल समझा था कि किस तरीके से हम लोग एक प्रोजेक्ट को कंट्रोल करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, पार्ट में भी आ सकता है, आपको सेक्शन B में भी दिख सकता है और A में भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को उस हिसाब से करके रखिएगा। ठीक, आई होप अगर कभी भी कोई डाउट है तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ लो, मैं आपके सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।